हाय गाइस एंड गर्ल्स एंड अस्सलाम वालेकुम टू अ रमज़ान व्लॉग। तो यहाँ पर मैंने शुरुआत की है पेड़े बनाने से। तो यहाँ पर मैं प्री मेड जो है पराठे बना रही थी एंड इट इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। डू ट्राई इट, बहुत आसान होता है। तो मैं इस तरह से पहले पेड़े बना लेती हूँ एंड इन अबाउट 3, 2, 1 आई एम गोइंग टू शो यू गाइस द मोस्ट सेटिस्फाइंग क्लिप नाउ। सो विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिशन यू गाइस मेरे सारे पेड़ बन गए हैं एंड या मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, पराठा नहीं। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पराठा या रोटी जो भी आप लोग बनाएं उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा रखिएगा बिकॉज अदरवाइज़ वो अकड़ जाती है। तो इस तरह से बेस्ट होती है। अब सिंपल मैं इसको तवे के ऊपर सेक लूँगी एंड आई शो यू गाइस मुझे कैसी पसंद है। आप कम भी कर सकते हैं इससे एंड ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है टोटली। सो दैट्स दैट। और बस फिर हम इसको जो है वो ठंडा कर लेंगे एंड देन आई शो यू गाइस मैं इसे कैसे स्टोर करती हूँ। सो गाइज एज़ यू ऑल नो मलमल का कपड़ा इज़ दी बेस्ट। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटियाँ मलमल के कपड़े के ऊपर डाल दी थी एंड ट्रस्ट मी बहुत जल्दी जो है वो ठंडी हो जाती हैं। नेक्स्ट यू गाइज मैंने यहाँ पर इम्तियाज़ स्टोर का थैला लिया था एंड इसके मैंने जो है ना 4 हिस्से कर लिए थे। नाउ आप बटर पेपर भी ले सकते हैं बट मैंने दोनों ट्राई किए हैं पर्सनली। दिस इज़ द वन दैट आई थिंक वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। अच्छा, जब आप इम्तियाज़ स्टोर के थैले को ऊपर और नीचे से काटते हैं तो आपको इस तरह से गैप दिखेगा। उसी को फॉलो करते हुए यू नो जस्ट कट इट। उसके बाद फिर से फोल्ड करके आप इस तरह से फोल्ड कर आप कट कर लेगा तो यू विल एक्चुअली गेट आई थिंक सो 8 पार्ट्स आपको मिलते हैं एंड इस तरह से मैंने सारे कट कर लिए थे एंड इट्स रियली ईजी। इस तरह से आई फील कि बहुत अच्छा जो है ना वो स्टोर हो जाती हैं रोटियाँ। अब जो है मैं रोटियों को असेंबल करना शुरू करूँगी एंड लेट्स बिगिन विद द टाइम लैप्स अगेन यू गाइस, लेट्स गो। सो रोटियाँ सारी असेंबल होने के बाद जो है मैंने एक ज़िप वाले इस तरह के बैग के अंदर इन रोटियों को स्टोर किया था। अगर आपके पास एक ज़िप लॉक वाला है तो वो बेस्ट रहेगा, अदरवाइज़ दिस इज़ द बेस्ट। थैला डजंट डू द ट्रिक फॉर मी पर्सनली, आप ट्राई करके देख लेगा। अब सुबह को मुलाकात होती है। इसके बाद जो है सहरी पर मैं उठ के आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी जो है ना वो फ्रीज़ हुई हुई होती हैं। सो अभी सहरी का वक्त है। रोटियां और पराठे मैंने यहाँ पर निकाल लिए। ड्रीम कम ट्रू फॉर दिस गर्ल बिकॉज सुबह सुबह उठ के मुझे पराठे नहीं बनाने, रोटी का नहीं करना, ना ही अम्मी को करना है। सो यहाँ पर मैं आप लोग को रोटी करके दिखा रही हूँ एंड हमें थोड़ा सा जो है ना घी पसंद होता है तो एज अ पंजाबी दिस इज़ अ मस्ट। तो यहाँ पे ना तड़का लग गया है घी का। सो ये रोटी हो गई है यहाँ पर तैयार और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पराठा भी मैं इसी तरह से तैयार करती हूँ एंड यू कैन सी कितना खस्ता और अच्छा लग रहा है। तो मेरा जो है ना स्टैंडर्ड ये अंडा पराठा होता है सहरी एंड यहाँ पे मैंने कुछ बोला था जो कि आई डू नॉट नो क्या था बट इट वॉज फनी। तो यहाँ पर आई वॉज जस्ट स्माइलिंग और मैं पानी से शुरू करती हूँ अपनी सहरी और ख़त्म भी जो है ना मैं दूध से करती हूँ बेसिकली, यू विल सी इन द एंड। तो यहाँ पर अम्मी और मैं अपनी सहरी कर रहे हैं। पर्सनली मुझे सहरी पे उठना बहुत अच्छा लगता है। लेट मी नो आपको सहरी पे उठना अच्छा लगता है या फिर आपको नींद ज़्यादा आ रही होती है? अम्मी ने फर्स्ट टाइम मतलब मैं खाऊंगी बट अम्मी कहती हैं कि उन लोगों के टाइम पे खाई जाती थी तो इसमें जलेबी और दूध अम्मी ने मिक्स किया है तो मैं खा के देखूँगी। मीठी बहुत होगी। इतनी मीठी? अच्छा, Where's the flavor? मुझे नहीं अच्छा लगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे
दही फुल्की को आपने कर दिया। और चीज़ है ये अम्मी हमें देती हैं, ये ईरानी लस्सी है ना। तो ये ईरानी लस्सी है और हमने अभी तक जितने भी रोज़े हो इसी को पी के रखे हैं। बहुत अच्छी है। प्यास नहीं लगती, ये आपके लीवर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसको जब आप पीते हैं ना तो आपको इतनी प्यास नहीं लगती। और साथ में ये मेरी बहुत पसंदीदा है, ये जो इस टाइप की खजूर है ना, ये मैं ज़रूर खाती हूँ, तो ये वाली मैं खजूर खाऊंगी। और इसी तरह से मेरी सहरी ख़त्म हो गई थी एंड इसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी थी और मैंने आप लोग को अपनी बिल्ली से भी मिलाया है जो कि मुझे हमेशा दिखती रहती है। बहुत ज़्यादा हैरानी होती है हमेशा जब ये मुझे देखती है। यू कैन जस्ट लुक एट हर, शी इज़ वेरी अलर्ट। सो अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। मैंने फिर यहाँ पर अपनी फ़जर की नमाज़ अदा की थी एंड रमज़ान एक बहुत ही मुबारक महीना है। तो इस महीने में कहते हैं कि आप जो भी मांगते हैं अल्लाह ताला से पूरे मन से और लगन से अगर मांगेंगे तो आपको ज़रूर मिलती है वो वाली चीज़। बट आई फ़ील कि सिर्फ इबादत जो है ना, अगर आप मन से करें तो उसी में बहुत सुकून मिल जाता है। सो येस, ये मेरा मानना है। आप देख सकते हैं कि अब ये कितने पुरसकून अंदाज से बैठी हुई हैं। तो मेरी इबादत हो गई है, अभी मैं सो जाऊंगी और फिर सुबह को मुलाकात होती है। The next day. कल जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं इसी रूम के अंदर आई थी, दिस इज़ द छोटा वाला कमरा, और मेरी एक नाक पहले बंद हो गई एंड उसके बाद रात तक मेरी हालत बहुत ख़राब थी। आज रियली मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अगर प्लीज़ 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 ऐसा कुछ करें कि मैं रोज़ा रख सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ा है। सो टुडे इज़ फ्राइडे, आज जुमे का रोज़ा है। आई थिंक सो आज 13वां रोज़ा भी है। सो अभी हम लोग नाही जा रहे हैं, मुझे कपड़े पिक करने हैं यहाँ से अलमारी से, तो लेट्स पिक दोस। ओके, सो मैंने ये निकाल लिया है एंड ये पूरा ऑरेंज है एंड इसमें वाइट भी है थोड़ा सा, तो आई विल वेयर दिस। इसको मैं अभी जो है वो स्टीम कर लेती हूँ। सो पर्सनली मुझे तो स्टीम बहुत अच्छी लगती है, मेरी कमीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। यहाँ पे अम्मी भी तैयार हो रही थी बाय द वे। तो उसके बाद मैंने एक लिप टिंट लगाया था ताकि मैं थोड़ी सी अलाइव लगूँ एंड ये बॉडी मिस्ट लगाया था, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है मेरे ऊपर। बहुत सिंपल से कपड़े हैं ये, यू कैन सी, बट आई फील गुड। ऐसा लग रहा है कि यू नो मैं बीमार नहीं हूँ। तो मैंने यहाँ टॉप्स ऐड कर लिए थे एंड या दिस इज़ ऑरेंज, इट्स माय फेवरेट कलर। तो मैंने कहा कि मैं जो है ये वाला पहन लेती हूँ एंड आई एम फीलिंग गुड। लेट्स सी कि आज मेरी तबीयत कैसी रहती है, रोज़ा कैसा गुजरता है, बिकॉज हालत कुछ इतनी ठीक नहीं है। तो लेट्स गो। अच्छा, जुमे वाले दिन धूप ना हो तो फिर क्या ही बात है, बहुत ज़्यादा धूप थी तो मैंने यहाँ पे सनग्लासेस पहन लिए थे। और उसके बाद बिकॉज मुझे नोज़ जो थी ना, मेरी नाक बहुत ज़्यादा इरिटेंट थी, तो मैंने मास्क ही पहना था, मैं डाकू रानी लग रही थी। तो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू गाइस। एंड इसी तरह से हम नाहीद पहुँच गए। नाहीद अगर आप सुबह सुबह पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा होता है। रमज़ानों में तो होता ही है क्योंकि रश नहीं होता और बहुत आप रिलैक्स फील करते हैं, बट नॉर्मल डेज़ में भी आई फील बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर ये सी कि मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल फ्लावर्स दिखाऊंगी। सो मुझे ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है, लिफ्ट के बिल्कुल साथ ही है। एंड बस हम लोग फिर सेकंड फ्लोर पर गए थे और टू माय सरप्राइज़ मुझे अपना फेवरेट जो है ना परफ्यूम ब्रांड भी मिला था। आई शो यू गाइस जस्ट नाउ। वी फाउंड दीज ओवर हियर। ये पता नहीं सस्ते होंगे इधर, बट ज़्यादा महंगे नहीं। ये मुझे पसंद है ब्रांड, तो ये रखते हैं, अच्छा मुझे पता लगे लताफ़ा का ना, ये सारे पड़े हुए हैं। सो या मुझे यहाँ पर मेरे फेवरेट परफ्यूम ब्रांड मिला है। अब मुझे इसमें से अरेबियन भी ढूंढना है, यहाँ पे अल्लाह करे मुझे मिल जाए तो मैं नेक्स्ट टाइम आकर जो यहाँ से जो है ना बाय करूँगी। अब नीचे जा रही है ना इधर से, हाँ चल लेट्स गो डाउन। इस वक्त कितना अच्छा है, अगर आप लोगों को भी आना हो तो इस वक्त आए। अभी आई थिंक सो अभी 10 शायद नहीं बजे या बजने वाले, बज गए। बेसमेंट जाएंगे आप? बेसमेंट, हाँ बेसमेंट। मुझे इनके ये कारपेट बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो आप उसे पकड़ कर ना खुद देख सकते हैं।
नाइट पर हर चीज़ बहुत तरतीब और सलीके से रखी होती है, तो इट जस्ट फील्स गुड। इनकी ये वाली कलेक्शन हमारे इधर लाइक नाहिद पे अभी मैंने देखी है, सो आई वांट टू ट्राई दिस। ये लाइट है और ये जो है ना डार्क होगी। हाँ, सो या इसमें ये भी बताया कितनी इंटेंसिटी है। दिस इज़ कॉफ़ी हेवन यू गाइस। इनके पास स्टारबक्स की भी थी एंड और भी बहुत सारी थी। सो या आई विल जस्ट चेक देम आउट कभी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आप लोग को ना ये नीचे का भी एरिया दिखाया है। ओह, ये इससे छोटा पाइनएप्पल आपने देखा होगा कभी। तो या अम्मी यहाँ पे ले रही हैं सौदा। नाइन एटी के दोनों, ये तीनों नहीं ले रही। ले रही हूँ तो नहीं, वो स्टिकर लगाएंगे भाई। अच्छा, तो आपसे पूछ रहे थे। हाँ लेना है बेटा। आजकल सब चीज़ इतनी वो इंसान। हमने नाहिद से सारा काम ख़त्म कर लिया है और बाहर बहुत अच्छी खासी धूप हो रही है। क्या कर रहा है? यस यू गाइस, ये हुआ था बिल्कुल। एंड यू विल सी कि अभी जब ग्रीन लाइट होगी तो लोग रोड पे इसी तरह से चलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट्स नॉर्मल है। यू गाइस, मैं घर वापस जब आई थी तो एक तो आवाज़ बदल गई थी गाइस स्किन केयर, तो मेरी हालत बहुत ही 19 हो गई। तो 20 होने में टाइम लगेगा। अभी असर की मैं नमाज़ पढ़ूंगी, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बट मैंने कहा नमाज़ तो पढ़नी है। के बाद मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, एक्चुअली सारी नहीं मिली। आई शो यू गाइस द हॉल, थोड़ी छोटी सी दिखा दूँगी आप लोगों को। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपना दुपट्टा नमाज का जो है वो तय किया था, एंड उसके बाद मैंने जो कमीज़ पहनी हुई इसका दुपट्टा मैंने पहना था। इसका रीज़न मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी। कुछ लोगों को ये होगा कि नमाज का दुपट्टा अलग क्यों होता है। ये नेसेसरी नहीं होता, बट ज़्यादातर अगर आप मुसलमान जो भी कम्युनिटी है यूट्यूब के ऊपर उनके आप व्लॉग्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उनका दुपट्टा या तो अलग होगा या एक और होता है, वो स्कार्फ होता है, बहुत लंबा होता है, तो वो लोग रखते हैं। तो हम सब अलग ही रखते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये साफ़ होना चाहिए, इसमें खुशबू भी कुछ लोग लगाते हैं। इस वाले में नहीं है बिकॉज मुझे नज़ला हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई हुई जब से मैं वापस आई हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं मस्टर्ड ऑयल दिखाना चाहती हूँ जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ, और अम्मी को भी ये वाला ऑयल अच्छा लगा था। तो अगर आप लोग को बालों के लिए मस्टर्ड ऑयल चाहिए तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें थोड़ी स्मेल है, बट मुझे दूसरे मस्टर्ड ऑयल के मुकाबले में कम लगती है। सो ये नवाब्स का वो एक्स्ट्रा वर्जन मस्टर्ड ऑयल है। दिस इज़ रियली गुड। ये जो है ये कैस्टर ऑयल है, ये भी अच्छा है, मैंने इस्तेमाल किया हुआ है पहले भी। उसके बाद मैंने अपना समर जो है वो शैम्पू लिया था, वो लॉरियल इलवाइब ड्रीम लॉन्ग जो है। सो ये शैम्पू है और ये इसका कंडीशनर है। सो या ये मैंने लिया था। सो सेकेंड लास्ट चीज़ ये ब्रश है जो मैंने लिया था, क्योंकि अम्मी ने मेरा ब्रश जो है वो दुबई के अंदर अम्मी वाज लाइक कि बस बहुत इस्तेमाल कर लिया है, तो ये वाला ब्रश मैंने लिया था। आई गॉट दिस नाउ। इफ़ यू हैव यूज दिस तो प्लीज़ बताइएगा कि ये कैसा है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं इस्तेमाल किया। एंड या ये बहुत बड़ी बॉटल है, तो यस। लेट्स सी कि आज खाने में क्या बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रोज़ा नहीं लगा, बट हालत थोड़ी सी ना वो नाजुक चल रही है। मेरी सेहत जो है ना इस साल बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रही है। दुबई में भी यही हुआ था, यहाँ पर भी यही हो रहा है, और बस हर जगह यही हो रहा है। मसाले की बनाई होती ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। इसको भी बेस वो करना है। शरबत नहीं बनाया ना? नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि हम पुदीना डाल के टैंग बनाएं। अम्मी यहाँ पे सामान रख रही हैं, यू कैन सी। सो यहाँ पर अम्मी जान जब तक से काम कर रही थी तो मैंने यहाँ पर टेबल साफ़ करके जो है सारा मेज़ लगा दिया था। एंड हमारा बहुत सिंपल सा मेज़ होता है, और यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था। लास्टली थोड़ी सी दवाइयाँ थी वो भी रख दी थी। सो हमारा ये सिंपल सा जो है मेज़ लग गया है। दूसरी तरफ अम्मी शरबत का एहतमाम कर रही थी, बहुत स्पेशल ड्रिंक है, और यहाँ पर ग्रिल हो रही थी हमारी चिकन। ये हमारा जो है वो मिंट लेमनेड भी तैयार है, अम्मी ने बनाया। इसमें मैंने चम्मच इसलिए रखा है ताकि हम मिक्स कर लें, बिकॉज इसमें फ्रेश पुदीना डाला है, तो
या इसी तरह से करते करते यू गाइस रोज़ा खुल गया था और सबसे पहले आपको दुआ करनी होती है एंड देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ डूइंग इट, तो हमने वो की थी। और अम्मी जान शरबत से खोलती है रोज़ा और मैं खजूर से खोलती हूँ। आप बताइएगा आप किस चीज़ से खोलते हैं। और शरबत भी बहुत अच्छा बना था। अभी आप अम्मी के एक्सप्रेशन को ज़रा नोट करेगा इधर। जी बिल्कुल, शरबत बहुत मज़े का था, बहुत ही रिफ़्रेशिंग था। बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी तो अभी आप देखिएगा मैं कितना डेड लुक दूंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैंने ऐसा लुक दिया है। अच्छा है। मैंने इधर नमाज़ पढ़ ली है और अब हम लोग खाना खाएंगे। और यहाँ पर मलाई बोटी भी जो है ना तैयार हो गई थी। मुझे पर्सनली प्याज इस तरह से बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसको जो है वो बर्गर की तरह से खाया था, अम्मी अप्पू ने दूसरी तरह से खाया था। और सादा सा जो है ना हमारे खाना होता है रमज़ानों में ख़ास तौर पर। तो आप लोग को खाने पे एहतमाम पसंद है या इफ्तारी पर, लेट मी नो, या आप लोग भी हमारी तरह सादा खाना खाते हैं। खाने के बाद मैंने सब कुछ समेट लिया था। पर्सनली इतना कुछ ज़्यादा समेटने को था नहीं, तो बहुत आसानी से हो गया था। तो हमारा मेज़ भी साफ़ हो गया है और बस यहाँ पे हमने खजूर रखी हुई होती है कि किसी को खानी हो तो खा ले, या फिर सहरी में अम्मियों में खा सकते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी है हमारे घर के अंदर कि मेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सामान नहीं हम लोग रखते, तो समेटने में बहुत आसानी होती है। और समटाइम्स बहुत लाइक अब्बू भी हेल्प करा देते हैं। हमारे घर का असूल है सब अपनी प्लेटें खुद उठा के लेके जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे जो भी काम कर रहे हैं ना ख़वातीन ख़ास तौर पर, इनके हमारे यहाँ पे मशरिक़ की साइड पर लाइक ईस्ट की साइड पे ज़्यादातर बेचारी ख़वातीन ही काम कर रही होती हैं। इट्स वेरी सैड, तो उनको हेल्प हो जाएगी। मैं यहाँ पर जो है विटामिन सी ले रही हूँ ताकि आई फील अ लिटिल बिट बेटर कल तक। और हमारे घर पे अफ्तार पार्टी भी है, तो आई होप कि मैं इतनी बेहतर हो जाऊँ कि आई एम एबल टू हेल्प अम्मी एंड सब कुछ सेट हो जाए, ठीक हो जाए एंड ऑल ऑफ दैट। बाय द वे यू ऑल मस्ट बी लाइक कि मतलब अम्मी एंड आई आर वर्किंग। वैसे हम दोनों ही करते हैं, बट हमारी हाउस हेल्प गई हुई है, तो उसकी वजह से भी जो है थोड़ा सा अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है या अम्मी की हो जाती है तो फिर दूसरे पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है। तो या ये सारे सिनारियोज हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग कि जो इस बार डिफरेंट है। कभी भी ऐसा नहीं हो कि रमज़ान में हमारे पास कोई हाउस हेल्प ना हो। सो यू गाइस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड या आई होप आपके रोज़े अल्लाह ताला कबूल करें एंड येस, आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वन। रब रखा गाइस एंड गर्ल्स, बाय।